नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मंत्रा पाठशाला में। आज है 2 जून 2021 और 2 जून 2021 से जितने भी करंट अफेयर के सवाल बनने हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही करंट अफेयर के साथ साथ जीके जो उसकी स्टैटिक जीके है उसको भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे मेरा हौसला और बढ़ सके और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट को ला सकूं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी राज्य सरकार उन बच्चों को 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगी जिन्होंने अपने माता पिता या इनमें से किसी एक को कोविड-19 में खो दिया है। ठीक, मतलब वो सरकार क्या करेगी, 5 लाख रुपए की उन्हें सहायता देगी जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है या फिर उनमें से किसी एक के कारण हुई है। तो वो जो आंसर है क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु सरकार, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, उन्होंने यह घोषणा की थी कि जिन बच्चों के माता पिता कोविड-19 का शिकार हो गए हैं वो तमिलनाडु सरकार उन बच्चों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली है। ठीक, बात आई तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। तमिलनाडु का जो CM है आपको बता दूं कौन है, M.K. स्टालिन, या फिर शॉर्ट में लिख सकते हैं इनके CM कौन, स्टालिन। स्टालिन तमिलनाडु को CM है। और अगर गवर्नर की बात करें, गवर्नर की, तो गवर्नर कौन है यहाँ के, बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, NIA के महानिदेशक का अतिरिक्त पदभार किसे दिया गया है। NIA के महानिदेशक का अतिरिक्त पदभार किसे दिया गया है। तो आपके ऑप्शन है रवि सिंह, कुलदीप सिंह, विश्व प्रताप सिंह और महेंद्र सिंह। तो जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो होगा इसमें कुलदीप सिंह। क्या, कुलदीप सिंह इसका राइट आंसर है। अच्छा, ये कुलदीप सिंह है, बात करते हैं थोड़ी चलो NIA के बारे में। तो NIA इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है बच्चों, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। NIA की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 2009 में। कब हुई थी, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, NIA के बारे में इतना समझ चुके होंगे इसके। अगर इसके चीफ की बात करें तो योगेश चंद्र मोदी इसके चीफ हैं। अब इसका जो आंसर है, इसके जो अतिरिक्त पदभार संभाला है महानिदेशक कौन बने हैं, वो बने हैं कुलदीप सिंह। इनकी बात करें तो ये कुलदीप सिंह हैं कौन, तो वर्तमान में कौन है ये, CRPF के महानिदेशक हैं। CRPF के महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह, जिन्हें अतिरिक्त पदभार दिया गया किसका, NIA का, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अतिरिक्त पदभार दिया गया है। ठीक बच्चों, फिर वही आपको इन्हें NIA की फुल फॉर्म होगी, जैसे इसकी स्थापना वगैरह ये चीज़ तो जरूर पढ़नी है, इसके स्टैटिक वाली। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किस राज्य ने शुरू की है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो ये बच्चों की है किसने, गुजरात ने। गुजरात ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की है। तो इसके तहत होगा क्या, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत क्या होगा कि जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु कोविड-19 से हुई है उन बच्चों को गुजरात सरकार 4,000 रुपये प्रति महीने देगी। मतलब 4,000 रुपये पर मंथ देगी कौन, गुजरात सरकार। किन्हें देगी इस योजना के तहत, उन बच्चों को देगी जिनके माता पिता की मृत्यु इस कोविड-19 के कारण हुई है।
कोविड-19 के कारण बहुत राज्यों ने बहुत अलग अलग पॉलिसी चलाई हैं, अलग अलग नई योजना चलाई हैं, तो उनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। जैसे कि इसने गुजरात ने क्या किया है कि 4,000 रुपये प्रति महीने की देने की घोषणा की है। किसे? जिनके माता पिता की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है, उन बच्चों को। बात करते हैं हम, अभी जो तमिलनाडु सरकार है उसने 5 लाख रुपए की देने की घोषणा की है उन बच्चों को जिनके माता पिता या इनमें से किसी एक की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है। ठीक, तो यह है गुजरात के बारे में। गुजरात क्या करेगी? गुजरात सरकार मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत उन बच्चों को 4,000 रुपये प्रति महीना देगी जिनके माता पिता की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है। ओके बच्चों, गुजरात के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सीएम पता होगा रूपाणी साहब, विजय रूपाणी यहाँ के सीएम है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं, गवर्नर वो कौन है? आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक, सबसे उम्र दराज व्यक्ति कौन बने हैं? दुनिया के सबसे उम्र दराज व्यक्ति कौन बने हैं? मतलब कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले सबसे बूढ़े व्यक्ति कौन बने हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा उम्र है? तो मैं आपको बता दूं पहले कि जो आर्थर मुइर हैं, आर्थर मुइर ये दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं जो माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचे हैं। कितनी साल में पहुंचे हैं? ये 75 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे हैं। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है किनका? मैं आपको बता दूं, इन्होंने बिल बुकरे जो 67 साल की उम्र में 2009 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। ठीक, बात करते हैं आर्थर मुई की। तो आर्थर मुई ये एक अमेरिकी है। कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। कितनी साल में चढ़े हैं? 75 साल की उम्र में एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचे हैं आर्थर मुई। ओके बच्चों, अब बात करते हैं थोड़ा माउंट एवरेस्ट के बारे में। माउंट एवरेस्ट के बारे में मैंने कई बार, ये वाले क्वेश्चन तो कई बार आए हैं। आर्थर मुई सबसे उम्रदराज व्यक्ति जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सबसे ज़्यादा उम्र में पहुंचे हैं। आपको बताऊं, त्सांगयेन हंग, इसका मतलब ये अभी एक खबर आई थी कि माउंट एवरेस्ट, मैंने अभी 2-4 क्लास पहले ही पढ़ाया था कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सबसे जल्दी या सबसे कम समय में पहुंचने वाली महिला कौन बनी है? तो वो बनी थी त्सांगयेन हंग, जो कहाँ की थी? हांगकांग की। और लगभग 26 घंटे में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई थी। ठीक, आगे बात आती है कामिरीता शेरपा। कामिरीता शेरपा कौन थी? कामिरीता शेरपा माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सबसे अधिक बार पहुंचने वाले। ठीक, सबसे अधिक बार पहुंचने वाले कौन थे? कामिरीता शेरपा। कितनी बार पहुंचे? 25 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया है। ठीक बच्चों, अब बात कर लेते हैं थोड़ी माउंट एवरेस्ट के बारे में। तो माउंट एवरेस्ट की आपको हाइट याद रखनी कितनी है? 8,848.86 मीटर, इतनी इसकी हाइट है कुल। ठीक, अच्छा, माउंट एवरेस्ट को अपने भारत में तो माउंट एवरेस्ट कहते हैं, लेकिन नेपाल में क्या कहते हैं? तो बच्चों मैं बताऊं, नेपाली इसका जो नाम है माउंट एवरेस्ट का वो है सागर माथा इसे नेपाल में बोलते हैं। और अगर बात आती है तिब्बत में, क्या बोलते हैं इसे? तिब्बत में मैं लास्ट उसमें वीडियो में भी यही कराया था मैंने कि तिब्बत में क्या बोलते हैं इसे? चोमोलुंगमा इसे तिब्बत में बोला जाता है। किसे? माउंट एवरेस्ट को। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोला जाता है? सागर माथा। तिब्बत में बोला जाता है चोमोलुंगमा। और भारत में बोला जाता है बच्चों माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई आपको बता दी कितनी? 8,848.86 मीटर। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के हाई कोर्ट ने राज्य में मुस्लिमों को 80% स्कॉलर देने को अविसंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है? मतलब उस हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि वहाँ पे 80% मुस्लिम हैं, वो तो क्या कर जाते हैं? स्कॉलर लेते हैं। और बाकी के जो 20% स्कॉलर लेते हैं वो हैं बच्चों ईसाई। ठीक, तो कोर्ट ने बोला है कि ऐसा संविधान में नहीं है कि मुस्लिमों को 80% मुस्लिमों को स्कॉलर मिले। ठीक, तो इसे असंवैधानिक बताते हुए
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, केरल से पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक चीज़ बता दूं, सीएम कौन है केरल के? तो पी विजयन कौन है यहाँ के? पिनराई विजयन यहाँ के सीएम है बच्चों। और आरिफ मोहम्मद खान कौन है यहाँ के? राज्यपाल हैं, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक बच्चों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसका आंसर तो केरल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपनी 2 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म करने का फैसला किया है? 2 चाइल्ड पॉलिसी, ये से समझते हैं ये है क्या? 2 चाइल्ड पॉलिसी में एक्चुअल में ये है कि एक व्यक्ति केवल 2 बच्चे ही पैदा कर सकता है। ठीक, एक व्यक्ति के केवल 2 बच्चे हो सकते हैं। तो इस पॉलिसी को ख़त्म करने का जो फैसला किया है वो किया है चीन ने। अब फैसला क्यों किया गया? क्योंकि जो लास्ट 2020 की, या सॉरी 2019 की जनगणना के अकॉर्डिंग 2021 में उसकी जनसंख्या है वो बहुत तेज़ी से घट रही है। ठीक, और जिसमें क्या हो रहा है कि जो नए हैं, मतलब किशोरावस्था वाले हैं या फिर वृद्धावस्था वाले, क्या हो रहे हैं इसमें, 60 साल तक के जो व्यक्ति हैं, 60 साल की ज़्यादा उम्र के, वो तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो जवान व्यक्ति हैं वो घट रहे हैं। ठीक, तो इसे देखते हुए ये पॉलिसी ख़त्म कर दी है और कहा है चीन ने कि अब इसे 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी। वहाँ पर 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दिया कि जनसंख्या घट रही है, तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ को वो अनुमति दे दी है कि वहाँ का इंसान अब 3 बच्चों को या 3 संतानों को जन्म दे सकता है। ठीक, तो 2 चाइल्ड पॉलिसी क्या होती है कि 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे नहीं होनी चाहिए, और 3 चाइल्ड पॉलिसी अब 3, मतलब एक व्यक्ति के 3 बच्चे हो सकते हैं। तो ये किया है चाइना ने। और चाइना ने किया है तो चाइना के बारे में जानते हैं। चाइना के जो राष्ट्रपति हैं वो शी जिनपिंग, धोखेबाज, क्योंकि उन्होंने कोरोना कहाँ से आया था? वुहान सिटी से। ठीक, तो चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। और यहाँ की जो मुद्रा है, मैंने आपको कई बार बता रखा है, यहाँ की जो मुद्रा है वो है रिन मिनवी है। ठीक, और चाइना की जो राजधानी है वो है बच्चों बीजिंग। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी फ्रेंड्सों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू।